मध्य प्रदेश के खंडवा में ओंकारेश्वर के एक पुजारी नरेंद्र रिछारिया के साथ कथित रूप से स्थानीय एसडीएम शिवम प्रजापति के द्वारा थप्पड़ मारे गए हैं, जिसको लेकर मामला तूल पकड़ता जा रहा है। नरेंद्र रिछारिया के साथ स्थानीय एसडीएम के द्वारा की गई मारपीट की घटना से पूरे क्षेत्र में रोष है। इतना ही नहीं, मध्य प्रदेश के दूसरे मंदिरों से जुड़े लोग भी एसडीएम की इस करतूत से नाराज नजर आ रहे हैं। खंडवा में कई पुजारियों ने और मंदिर समिति से जुड़े लोगों ने बैठक कर शिवम प्रजापति के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है और सरकार को एक ज्ञापन सौंपा है। पहले सुनिए नरेंद्र रिछारिया के साथ क्या हुआ। नरेंद्र पंडित रिछारिया जी, ओंकारेश्वर। मेरे को 25 साल ओंकारेश्वर में हो चुकी है और मेरा ओंकारेश्वर ज्योतिर्लिंग पर लालन पालन बच्चे लोग अपने पेट पालन कर रहे हैं और शिवम प्रजापति जी वहाँ से सीधा आए। मैं यहाँ चाय की दुकान पे चाय पी रहा था, शांति से बैठा था। उनने आया 4-5 लपड़ मेरे लिए मार दिए। मैंने कुछ बोला नहीं, मेरे को भयभीत कर दिया। 13 तारीख दोपहर 2:35 पर इन्होंने हमको मारा है। 4-5 लपड़। कोई से भी कर्मचारी मेरे लिए कोई भी न्याय देने के लिए नहीं था। न्याय किसी ने मेरे साथ, किसी ने वो नहीं कहा कि मेरे, फिर गांव वालों ने बोला कि मैं उसको न्याय दिलाऊंगा, मैं तेरे साथ हूँ। गांव वाले सब, मैं तेरे साथ में हूँ, तुम वहाँ आगे। मैं डर रहा था, इसलिए सरकार से गुजारिश है कि इसका न्याय दिया जाए या दंड दिया जाए या कुछ भी किया जाए। मेरे ही अगर गलती पाई जाए तो उसका दंड मेरे को दिया जाए, ऐसा है। तो इस जोड़ के निवेदन करके कि मेरे को न्याय दो, इसको भी कुछ सजा दी जाए। इस मामले के सामने आने के बाद स्थानीय साधु संतों और कथावाचकों ने भी विरोध व्यक्त किया है। जैसा कि बहुत सारे लोगों के द्वारा ये पता चला कि ओंकारेश्वर में किसी उच्च अधिकारी के द्वारा किसी ब्राह्मण बंधु के ऊपर हाथ छोड़ा गया या उनका अपमान किया गया, तो यदि ये सत्य है तो ये सरासर गलत है। इसकी जितनी निंदा की जाए वो कम है, क्योंकि जिस ब्राह्मण, जिन संत, जिन गौ की रक्षा के लिए भगवान इस धराधाम पे उतरते हैं, यदि आज उनके मान प्रतिष्ठा का कोई हनन करे, भाई संसार में कोई भी व्यक्ति है उसका एक आत्मसम्मान है, वो भी स्वाभिमान उसके साथ भी है। तो यदि समाज के बीच या आप ऐसे किसी का अपमान करते हैं, ब्राह्मणों पे हाथ छोड़ते हैं, तो ये किसी के अधिकार क्षेत्र में नहीं है। आप यदि उससे वो अपराधी भी हो तो आप उसे कानूनी प्रक्रिया के द्वारा आप उन्हें जो है आप समझा सकते हैं, आप उन्हें दंडित कर सकते हैं, पर आप हाथ छोड़ करके आप किसी का अपमान नहीं कर सकते हैं। और इसकी मैं कड़े शब्दों में निंदा करता हूँ, ऐसा नहीं होना चाहिए। और यदि ऐसा है तो वो उस ब्राह्मण से क्षमा के पात्र हैं, वो क्षमा मांगे आकर के। कि हमारे एसडीएम साहब ने उसको मारा, तो ये तो एक दुखद घटना है। मैं इस घटना से स्वयं दुखी हूँ कि ब्राह्मण के ऊपर यदि कोई भी अधिकारी हाथ उठाता है तो ये गलत बात है। ब्राह्मण मंदिर नहीं जाके कौन सी दूसरी जगह जाएगा। मैंने वो वीडियो पूरा देखा है और मैंने एसडीएम साहब का वो वीडियो भी सुना है, जिनकी हमारे नेताओं से और भी हमारे अधिकारियों से जो चर्चा हुई है वो भी हमने सुना है कि वो कह रहे हैं कि मैंने चांटा नहीं मारा है। यदि उन्होंने चांटा मारा है ब्राह्मण को, तो ब्राह्मण का अपमान तीर्थ क्षेत्र में निंदनीय है। ब्राह्मण का अपमान नहीं होना चाहिए। देखिए, कमल किशोर जी नागर जो हैं बहुत बड़े कथावाचक हैं, पूरे हिंदुस्तान में उनका नाम है और उनकी गाड़ी रोकने के और भी तरीके हो सकते हैं, लेकिन ये बड़ा शर्म का विषय है कि हमारे अधिकारी उनकी गाड़ी को पंचर कर देते हैं। तो हमें तो इस बात का बहुत दुख है और खेद है कि ऐसे महान संतों के साथ ऐसी अभद्रता हो रही है। खंडवा में सामने आई इस घटना का विरोध मध्य प्रदेश के अलग अलग हिस्सों में शुरू हो गया है। बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर ने भी इस घटना पर विरोध व्यक्त किया और कहा कि इसकी जांच होनी चाहिए। हाँ, वास्तविक जांच होनी चाहिए, कारण क्या है। और अगर किसी ने, अगर एसडीएम महोदय ने बलपूर्वक इस कार्य को किया है तो हम यही कहेंगे प्रशासन उस पर तत्क्षण जो है निगरानी करे और सरकार उस पर कोई ना कोई कार्रवाई करे।